रैशेज हो जाते हैं जेनाइटल एरिया पे, लिप एरिया पे, माउथ एरिया पे। ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो शायद मेडिसिन से भी रिकवर नहीं हो पाती है और उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशन सहन करने पड़ते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने का जो मज़ा है या ये बहुत इंजॉयबल हो सकता है और कितना मज़ा आता होगा जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस सच्चाई से बात करेंगे और इनकी सच्चाई जानेंगे कि ऐसी इंडस्ट्री में काम करने की वजह से लोगों को कितने स्किन इश्यूज़ होते हैं, कितने इन्फेक्शंस होते हैं, कितनी बीमारियाँ होती हैं और फिजिकली, मेंटली, सोशली वो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ, आपको जो इंजॉयमेंट लगता है कि ये बहुत इंजॉयबल काम है, बड़ा मज़ा आता होगा, सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो एसटीडीज का होता है, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। एचपीवी, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं क्योंकि प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने के कारण या टेस्ट स्क्रीनिंग ना होने के कारण ये डिसीजेस फैली जाती हैं और मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उनसे भी ये डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है और जान पे बात आ जाती है। नंबर 2, बार बार फ्रिक्शन से आपको इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं। जो भी इस प्रोफेशन में लोग काम करते हैं उनको जो टीयर हो जाते हैं, उनके जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। रैशेज हो जाते हैं जेनाइटल एरिया पे, लिप एरिया पे, माउथ एरिया पे। ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो शायद मेडिसिन से भी रिकवर नहीं हो पाती है और उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशन सहन करने पड़ते हैं क्योंकि बार फ्रिक्शन डैमेज से आपका जेनाइटल एरिया में बर्निंग, रैशेज या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन भी बहुत कॉमनली बन जाती है। नेक्स्ट, उनको क्या फेस करना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही, डिहाइड्रेशन चल रही है, बार रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा और बार इन्फेक्शन की वजह से उनकी बॉडी वीक हो जाती है और इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट, उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत झेलना पड़ता है क्योंकि पेल्विक पेन रहता है या कोई भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन बन जाती है, आगे जाके इनफर्टिलिटी इश्यूज भी फेस करने पड़ जाते हैं और क्रॉनिसिटी के साथ बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर से उन्हें जूझना पड़ता है या उनको फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं क्योंकि हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ होने के साथ साथ जो मल्टीपल फिक्शन हो रहा है या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ परफॉर्म करना पड़ रहा है, इतना प्रेशर है परफॉर्मेंस का। और हाइजीन क्योंकि आप हर किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं, उससे आपको रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और दवाई खा के इंटरनली बॉडी को वो बहुत हार्म करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसको एंजॉयमेंट के तरीके से नहीं देखना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ प्रोफेशन ही है जिसको आप एंजॉयमेंट का तरीका समझ रहे हैं या अपना एंजॉयमेंट पूरा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम इससे निकल सकते हैं प्रॉपर काउंसलिंग सेशन से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, सही डायग्नोसिस से, सही प्रोडक्ट या सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देके हम इनको ऐसी कंडीशन से बचा सकते हैं। अगर सोशली इम्पैक्टेड हैं तो सही थेरेपीज और काउंसलिंग हेल्प करेगी, या अगर ये चाहते हैं कि ऐसे वर्कर्स की हम एग्जिट प्लानिंग प्लान करें तो वो भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको सही टाइम पे स्क्रीनिंग लानी पड़ेगी। ऐसे प्रोफेशन में जो भी लोग काम करते हैं उनके रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, टाइमली स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिससे कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ना फैले या किसी को उससे सफ़र ना करना पड़े। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ऐसे में जितने भी वर्कर्स ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, अडल्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि उन्हें सिर्फ एक एंजॉयमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए या एंजॉयमेंट के विजन से देखना चाहिए। और भी चीज़ें शेयर करेंगे, आप कमेंट करें। बाकी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।